दोस्तों आज है 8 सितंबर 2022 और मैंने आप लोगों से एक वादा किया था कि मैं एक स्ट्रेटजी आप लोगों को दूंगा जो कि चार्ट के ऊपर में होगी। जो चार्ट लवर हैं, जिनको बिना चार्ट देखे ट्रेड नहीं कर पाते हैं जो लोग सॉरी, तो उनके लिए ये स्ट्रेटजी होगी दोस्तों। तो आप चार्ट को देख करके कैसे ट्रेड करना है, ये एक मेरे पास स्ट्रेटजी थी, मैं आप लोग को शेयर करूँगा और इसमें आप देख करके अपना ट्रेड कर सकते हो। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल सेटअप रखूँगा मैं यहाँ पे, जो कि सभी को आराम से समझ में आएगा दोस्तों। तो फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ कि ये सेटअप आपने करना कैसे है। इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सिंपल आपने क्या करना है, सिर्फ RSI लगाना है। यहाँ पे RSI का मैं सेटअप आपको दिखा देता हूँ। देखो, ट्रेड में आपको बता दूंगा कैसे लेना है, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आपको है नहीं है ये आप अपना खुद से करके देखना, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे एक बार देखने से नहीं आएगा कि मैंने बताया और आपको लगा कि हाँ मैं अभी सब कुछ कर लूँगा, इसमें पैसे मैं काफ़ी अच्छे सारे लगा देता हूँ। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखना है, पूरे पैसे नहीं डालना, पोजीशन साइजिंग का ख्याल रखना है। आप 50,000 रुपये ले रहे हैं तो बाइंग का यदि आप ट्रेड लेते हैं तो फिर 50,000 पे एक लोट पे आप काम कीजिए। स्टार्टिंग में जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है तो उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो ये 50,000 पे आप 2 लोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने लगे और आप अच्छा काम करने लगे तो थोड़ा और बड़ा, तीन तीन लोट या 4 लोट पे भी आप काम कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें जो सेटअप है वो मैं बताता हूँ, फिर स्ट्राइक प्राइस कौन सी वाली चूज़ करनी है आपने वो मैं यहाँ पे बताऊँगा, और ये कैसे काम करेगी, आपको कैसे चार्ट को देख करके यहाँ पे ट्रेड करना है। बहुत ही सिंपल मैंने रखा है। मैं चाहता तो इसमें 10 इंडिकेटर लगा देता और कोई ना कोई एक इंडिकेटर उसमें से काम करता। जनरली आपने ये देखा भी होगा कि जहाँ भी आप कुछ सीखने के लिए जाते हैं, कहीं कोर्सेज करते हैं, तो वहाँ पे आपको कई सारे इंडिकेटर दे दिए जाते हैं जिसमें आप टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक इंडिकेटर आपका सेल दिखाएगा तो एक आपको बाई दिखा रहा होगा। ये बहुत ही सिंपल सेटअप है, आप इस पर आराम से अपना काम कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी काम करेगा, ये निफ्टी में भी काम करेगा। तो सबसे पहले इस पर जो मैंने सेटिंग की है वो मैं बताऊँगा, फिर स्ट्राइक प्राइस के बारे में मैं बात करूँगा आपसे। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे RSI का जो ये मैंने कोई इसमें चेंज नहीं किया है, जैसे था वैसे के वैसे मैंने इसको रखा है। इसकी स्टाइल में कुछ चेंज नहीं किया है, मात्र यहाँ पे मैंने ये जो अपर बैंड था उसको 60 किया है और RSI लोअर बैंड था ये 40 किया है। ये आप जब मार्केट का जो विक्स है, विक्स के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। वो आपको पता लग जाएगा कि वोलेटिलिटी अब 20 से ऊपर हाई चली गई, विक्स 20 से ऊपर चली गई, तो ये आप इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इसको 70 तक कर सकते हैं, इसको 30 तक कर सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। और ऊपर चली गई, मान लो 30 से ऊपर चलेगी तो इसको और आप बढ़ा सकते हैं। तो उस हिसाब से आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ आप इतना भी रखेंगे तो ये काम करेगा दोस्तों। और बाकी इसमें कुछ चेंज नहीं किया, सेम टू सेम जैसे था। चार्टिंग का आपका चार्ट है, आप जो सामने देख रहे हैं, बाकी सब चीज़ें मैंने सेम रखी, इसमें कुछ भी मैंने चेंज अपनी तरफ से नहीं किया दोस्तों। आपको निफ्टी में यदि आप ट्रेड करते हैं, पहले मैं निफ्टी में आपको दिखा देता हूँ, बैंक निफ्टी में भी एक दो चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप यदि निफ्टी में यदि ट्रेड करते हैं तो आपने स्ट्राइक प्राइस जो चूज़ करनी है वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी वाली लेनी होगी आपने। और दोस्तों ये जो स्ट्रेटजी है इसका नाम मैंने रखा है सुपर 30। तो सुपर 30 का मतलब इसमें इसलिए मैंने ये नाम रखा है क्योंकि 30 मिनट के यहाँ पे हम हिसाब से यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे। तो हमें कैसे ट्रेड करना होगा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि 9 बज करके और लगभग 43 या 42 मिनट पे आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर ओपन करना है। 9:40 पे कर लो क्योंकि खुलने में इतना टाइम तो लग ही जाएगा, कहीं ऐसा ना हो ट्रेड मिस हो जाए। 9:35 पे कर लो यार आप, ठीक है। 9:35 पे हम अपना कंप्यूटर या लैपटॉप ओपन करेंगे, ठीक है, ओके। या फिर मोबाइल पे भी आप इसको कर सकते हो, मोबाइल पे भी आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि 9:35 से पहले जो भी लो या हाई उसने बनाया है उसको हम मार्क कर लेंगे, ओके। तो लो और हाई ये हम 9:35 पे नहीं करेंगे, बस सिर्फ हम इसको खोलेंगे अपना। मैं चार्ट पे बताऊंगा भी आपको कैसे करना है। तो लो हाई हम यहाँ पे मार्क करेंगे, कितने का, 30 मिनट का, ओके, 30 मिनट का। तो 30 मिनट का जब हम लो हाई मार्क करेंगे तो वो कितने किस टाइम पे होगा वो आप लोग को पता है, वो होगा 9:45 पे, ठीक है। और हमने ट्रेड यहाँ पे लेनी होगी आपकी, ये बार बार अंडरलाइन बोल्ड आ रहा है, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ ताकि परेशानी नहीं होगी। तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे ऑन आफ्टर 9:45, ओके। एक्चुअली आफ्टर 9:50 पे हम यहाँ पे एंट्री लेंगे इसमें, ठीक है। तो चार्ट में आपको समझ में आएगा बढ़िया से कि कैसे यहाँ पे एंट्री लेनी है। तो निफ्टी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे निफ्टी में जो स्ट्राइक प्राइस होगी दोस्तों, स्ट्राइक प्राइस में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। मैंने कई बार अपना जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें भी दिया है कि जो स्ट्राइक प्राइस आप सेलेक्ट करते हैं, मैं क्लियर यहाँ प्राइस बताता हूँ आपको, स्ट्राइक नहीं बताता कि कौन सी स्ट्राइक लेनी है। आप 17,700 की कॉल ले रहे हैं या 17,700 की पुट ले रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी ट्रेड मान लो सी साइड, ठीक है, सपोज यूर ट्रेड
ट्रिगर्ड सी साइड, ओके। देन सी और पी दोनों, क्योंकि ये दोनों साइड से ही हो जाएगा, हो सकता है पी साइड हो किसी दिन, सी साइड हो। देन बाई सी ओब्लिक पी एट प्राइस बिटवीन 160 टू 190, ओके। ये एक कंडीशन इसमें आपने ध्यान रखनी है कि जो स्ट्राइक प्राइस जो आप सेलेक्ट करेंगे वो आप कैसे करेंगे। तो 160 से और 190 की रेंज का कोई भी सीईपी ले लेना है। इसमें अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर 17,700 पे निफ्टी चल रही है और हमारा कॉल ट्रिगर हो गया तो हम 17,800 का लें या 17,850 का लें। भाई इस रेंज में जो भी मिले वो ले लेना। देखो आपका और कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ मैं यहाँ पे, यदि आपको डाउट हो रहा है तो एक और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन चेन में, ताकि यहाँ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे भाइयों को स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने में बड़ी दिक्कत आती है। मैं बोलता हूँ 50 का कोई भी आप सेल करो तो मेरे से लोग पूछते हैं सर 50 का कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेल करें। जैसे मैं बोलूँगा 50 का सी सेल कर दो, अब मैं बोलता हूँ 20 का कोई सी सेल कर दो, तो 20 रुपये का सी सेल कर दो, मतलब कि 20 रुपये की जो भी आपको स्ट्राइक प्राइस मिल रही है उसको सेल करो आप, उसका मतलब ये होता है। तो इसमें कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट वीक की जो हम एक्सपायरी ले लेते हैं, क्योंकि आज वाले में तो ज़्यादा ये हो गया, चेंज हो गया बहुत ज़्यादा। अब देखो मान लो कि मुझे ये ट्रेड लेनी होती है और मेरी सपोज यहाँ पे कॉल साइड मुझे एग्जीक्यूट करना है कॉल साइड में, ठीक है। ट्रिगर हमारा सी मान लो ट्रिगर हुआ है इसमें, तो वो कैसे होगा मैं बताऊँगा। आप लोग घबराइए मत कि सर कैसे पता लगेगा कि सी ट्रिगर हुआ, मैं चार्ट पे दिखाऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना पहले मैं दिखा देता हूँ। अब आपके पास दो स्ट्राइक प्राइस आ रही है, एक 162 की आ रही है, एक 190 की आ रही है। भाई ये मैंने बोला है कि 160 से और 90 के बीच का लेना है, तो कोई भी ले लो इसमें, आप ये ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है इसमें। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2-4 पॉइंट इसमें आप बोलोगे नहीं सर ये 62 है या फिर ये 58 है सर, मान लो ये 158 होता तो आप बोलते सर ये तो 158 है, आपने तो 160 बोला था। भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 2-4 पॉइंट से आप ले लो उसको बस। इंदा मनी फिर ये क्वेश्चन आता है कि इंदा मनी ले या आप ओटीएम ले या एटीएम ले, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। ये टोटली यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे वाले क्वेश्चन कर रहे हो। यहाँ पे कोई क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, सीधे मैंने बोला है 160 से 190 के बीच का लेना है। आपको आइटम मिल रहा है, ओटीएम मिल रहा है, फार ओटीएम मिल रहा है, डीप आइटम मिल रहा है, कहीं भी मिल रहा है आप ले लो बस। आप थोड़ा और ज़्यादा भी नीचे में आईटीएम में और ज़्यादा नीचे भी जा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। आप 222 वाला ले लो, कुछ नहीं होगा, इसमें भी आपके पॉइंट आ जाएंगे आराम से। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस होती हैं एक्चुअली इनमें ज़्यादा मूवमेंट होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप ये वाली स्ट्राइक प्राइस ले लेना। अब मान लो पी आपका ट्रिगर हो गया, तो आपने एग्जीक्यूट करना है पी साइड में। सपोज आपका कि अब मुझे यहाँ पे ख़रीदना होगा, आपको पता लग जाएगा पहले ही एक मिनट पहले तकरीबन आपको पता लग जाएगा कि आपने कि कौन सा वाला आपका ट्रिगर होने वाला है, ठीक है। तो पुट साइड में कौन सा लोगे आप, या तो आप 196 का ले लो, या आप 167 का ले लो, या आप 223 का ले लो, कोई भी ले लो आप, इन तीनों में से कोई भी एक ले लो चलेगा, ठीक है। कोई और मैं आपको दूसरी वाली एक्सपायरी का दिखा देता हूँ। अच्छा अब ये क्वेश्चन है कौन सी एक्सपायरी का हमें ख़रीदना है, तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो ये जो है आपको करंट वीक का ही ख़रीदना है, ठीक है, नेक्स्ट वीक में मत जाना आप। अब मान लो कि ये वीक चल रहा है, सपोज हमारे पास ये है हमारा 22 सितंबर की हमारे पास एक्सपायरी चल रही है सपोज, तो हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करेंगे। मान लो मेरा पी साइड ट्रिगर हो गया, तो पी साइड मेरा ट्रिगर हुआ है, तो मुझे क्या करना है, ये वाला ले लेना है 170 का, या 191 का ले लूँगा मैं, या 210 का ले लूँगा। तो इन तीनों में इसको एक मैं ले लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तीनों में ही टारगेट आएगा मेरा। क्योंकि ये जब इसमें टारगेट आए तो इसमें भी आएगा, और इसमें आएगा तो इसमें भी आएगा, तो तीनों में टारगेट आएंगे। तो यहाँ पे यदि मैं आता हूँ तो मैं क्या करूँगा, 157 का ले लूँगा, या मैं 182 का ले लूँगा, या मैं 207 का ले लूँगा। तो स्ट्राइक प्राइस में कोई यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट सीखना है तो बैठना पड़ेगा और थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्ट्राइक प्राइस हो गया, ये हो गया निफ्टी का। और बैंक निफ्टी का यदि हम करें यहाँ पे, यदि यहाँ पे मैं कहूँ कि बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस आपने लेना है, तो वो कैसे लोगे आप। बैंक निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपने लेना है, प्राइस लेना है, स्ट्राइक का चक्कर छोड़ दो आप, प्राइस होना चाहिए आपका कितना, बिटवीन 300 टू 400, ठीक है। इस प्राइस का आप ले लेना है, या 400 से और भी आप नीचे जा सकते हो, 450 तक भी आप जा सकते हो, 350 450 कुछ भी रख लो, क्योंकि जिस उद्देश्य से मैं बता रहा हूँ वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं, क्योंकि हर चीज़ एक्सप्लेन करने लगा तो यहाँ टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा आपका।
तो यहाँ पे 350 और 450 का आप स्ट्राइक प्राइस इसके बीच का ले सकते हो, कोई भी पी या सी साइड में। तो ये हो गया। अब इसमें टारगेट क्या होंगे, तो आपका निफ्टी में आपका टारगेट होगा 25 पॉइंट, ठीक है, और एसएल होगा आपका यहाँ पे 30 पॉइंट, क्लियर। और बैंक निफ्टी में आपका टारगेट होगा यहाँ पे 60 पॉइंट, और एसएल होगा इसमें 60 पॉइंट का। ओके, तो ये हो गया, क्लियर हो गया। एसएल हो गया, आपका टारगेट हो गया। आपकी एंट्री कहाँ लेनी है, वो 950 पे आपने एंट्री लेनी होगी, या उसके बाद में। ये कब लेनी, कैसे लेनी है, मैं आपको अभी बताता हूँ। ये चीज़ मैं चार्ट में आपको दिखाऊंगा, तो वहाँ क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर में। यहाँ पे चार्ट अपना खुला हुआ है ट्रेडिंग व्यू का, ठीक है। कई दिन में वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों मैं, तकरीबन 4-5 दिन हुए होंगे तकरीबन। तो 4-5 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, तो अभी जो है ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो आज हम देखते हैं, अब एक और क्वेश्चन आएगा कि सर किस दिन ट्रेड करना है। आप कोई भी दिन करो, सिर्फ एक्सपायरी को अवॉइड करना है। और एक्सपायरी के दिन इसमें एसएल हिट हो सकते हैं आपके, तो एक्सपायरी को छोड़ करके बाकी दिन में आप ट्रेड करो तो बेटर होगा। तो एक्सपायरी का मैं आज का छोड़ देता हूँ, और मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, 5 मिनट का आपका चार्ट लगाया हुआ है, 5 मिनट के ऊपर में है, बाकी और कोई इंडिकेटर नहीं है, बिल्कुल क्लीन है आपका चार्ट। तो यहाँ पे 9:45 मतलब कि हमने 9:30 की एक कैंडल को यहाँ पे हमें मार्क करना होता है। तो मैं सबसे पहले 30 मिनट पे करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होंगे। ये है कल का ट्रेड, ये वाला, ठीक है, 7 सितंबर का। अब इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, ये 30 मिनट की कैंडल बनी है, यहाँ पे मैं एक इसका लो मार्क कर लेता हूँ, ये वाला लो का मैं कलर चेंज करके कर देता हूँ ग्रीन, ओके, और हाई का मैं कर देता हूँ रेड। ये कैंडल मैंने मार्क की, देखो ये विक जो विक बनाई है इसने, ये भी इसमें इंक्लूड होनी चाहिए आपके, जो आप हाई और लो मार्क कर रहे हैं उसके अंदर में। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया इसको, और एक मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, ओके। तो ये मतलब 6 कैंडल का बना हुआ एक कैंडल है ये। यदि मैं 5 मिनट पे इसको लेके आऊँगा तो ये 6 कैंडल का एक कैंडल बनता है, ओके। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं ले जाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब मैं इसको लाता हूँ तो देखो हमें क्या सीन मिलता है। ये यहाँ पे हो गया, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो इन 6 कैंडल में जो सबसे पहले हाई और लो लगाया है उसको मैं यहाँ मार्क किया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे हाई ये था, ये मैंने मार्क कर लिया, लो था, ये था। सिंपल है, आप आधे घंटे पे लगा सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। 30 मिनट पे लगाइए, 5 मिनट में चार्ट को कन्वर्ट कर दीजिए, सीधी बात है बस ये। तो ये मैंने इसलिए लगाया कि मुझे बार बार इसको चेंज करना पड़ेगा, आपको अभी दिखाऊंगा मैं इसका रिजल्ट, तो बार बार मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये लगाया, ओके। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं केवल आपको जो सिंपल है वो चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। इसमें बहुत सारी और चीज़ें छुपी हुई हैं, वो आपको खुद पता लगेंगी जब आप ट्रेड करने लगोगे। तो पेपर ट्रेडिंग कर लो, बेशक मेरे ख्याल से 10 साल पहले तक का कर लेना इसमें, और रिजल्ट देख लेना इसका क्या आया है। पिछले महीने में इसने 100 पॉइंट का लॉस दिया था, वो भी डाटा है मेरे पास। तो इसमें कैसे काम करना है देखो। अब मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा लिया है, मैंने 6 कैंडल जो है, जो भी 6 कैंडल में जिसका भी जो हाई था और लो था मैंने मार्क कर लिया है। अब मैं इस ट्रेड का वेट करूँगा। देखो अब यहाँ क्या हुआ है, जो भी कैंडल इसके ऊपर में क्लोज करेगी 5 मिनट की, मुझे वहाँ पे एंट्री लेनी है, ठीक है। तो ये चार्ट अभी बना हुआ है, नहीं बनता तो भी ये कैंडल यहीं क्लोज होती है यदि मैं इसको मार्क करता तो। अब ये मत कहना सर कि बने हुए चार्ट में बताना आसान है, तो इसमें कोई आसान और मुश्किल कुछ नहीं है। 6 मिनट 6 कैंडल मैंने जो सबसे टॉप में और लो थी वो मैंने मार्क की है, मतलब आधे घंटे की मैंने एक कैंडल को लो और हाई मार्क किया है उसका, और इसके बाद जिस भी कैंडल ने ऊपर क्लोज दिया मैं वहाँ पे एंट्री बना रहा हूँ, ओके। तो ये देखो आप यहाँ पे इस कैंडल ने क्लोज दिया है, इसका क्लोज कितना पे, ये यहाँ पे क्लोज लो हाई आपको दिखाएगा, मैं बोल के बता देता हूँ। इसने 17,603 का यहाँ पे क्लोज दिया है, ठीक है, और मैं यहाँ पे बना हुआ हूँ अपनी एंट्री में, और जो हाई है वो इस कैंडल ने लगाया है। तो यहाँ पे 647 का यहाँ पे हाई लगाया, मतलब कि 30 पॉइंट आपके यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। 30 पॉइंट आ गए, आप यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो गया है। अब नोट करते जाना आप, मैं यहाँ पे 4-5 दिखाऊंगा आपको। 30 पॉइंट आ गए, ओके। अब आ जाओ पीछे में। अच्छा, आरएसआई का क्या रोल है, आप बोलोगे सर आरएसआई का भी थोड़ा बताइए क्या रोल है। तो आरएसआई का मैंने इसलिए सिर्फ ये लगाया है, आप इसको नहीं भी देखोगे तो चलेगा, लेकिन ये क्या करता है कि हमें सपोर्ट करता है। ये क्या सपोर्ट करता है कि जैसे ये इसको नीचे से ऊपर की ओर जाता है और कैंडल भी नीचे से ऊपर की ओर ही जा रही है, तो आप समझ लेना कि आपका टारगेट आएगा इसके अंदर में, फिर आपका एसएल होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे, क्योंकि आरएसआई नीचे में था, यहाँ पे 60 से नीचे आ रहा था और ये ऊपर की ओर जाने लगा, यहाँ तक ये गया, ये कैंडल ऊपर गई, क्लोज हुआ, आपका टारगेट आ गया।
आप इसको थोड़ा और भी चेंज कर सकते हो, इसका हाई जैसे यहाँ पे भी आप लगा सकते हो, बट इतना कन्फ्यूजन मैं आपको नहीं करूँगा यहाँ पे, आप जाने दीजिए, इसको छोड़िए। आप बोलोगे RSI सर यहाँ नीचे आ रहा है तो क्या हम एग्जिट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको एग्जिट तब करना चाहिए जब इसके नीचे में एक कैंडल क्लोज कर जाए, रेड कैंडल इसके नीचे में क्लोज कर जाए और ये RSI ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो आप सेल का ट्रेड लेना है, यानी कि पी साइड में लेना है और सी का एग्जिट करना। ऐसी कंडीशन आगे आपको आएंगे, मैं दिखाऊंगा। अब आप पीछे आ जाओ, इस दिन आ जाओ, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 यहाँ पे हुआ है, ये लगा दिया मैंने ग्रीन और यहाँ पे मैंने लगा दिया ऊपर में रेड। ठीक है, आधे घंटा कैंडल मैंने मार्क कर लिया। ये 6 तारीख का आपका ट्रेड है, आराम से देखना कौन सी कैंडल क्लोज की है नीचे में, ये वाली की है। इसका क्लोज कितना है यहाँ पे देखो, इसका क्लोज कितना है। इसमें एंट्री आपने क्लोज करते ही ले लेना है, ठीक है। जो भी कैंडल इसके नीचे में क्लोज करे आपको पता लग जाएगा, इस पर मत ले लेना। फिर ये जैसे आई नीचे आ रही है, आप सोचो क्लोज कर जाएगी यहाँ तो मैं ले लूँगा, नहीं। जैसे ही क्लोज की आपने तुरंत ट्रिगर कर देना अपना ट्रेड, अपनी एग्जीक्यूट कर देनी है आपने। इसमें देखते रहो आराम से बैठे बैठे और मोबाइल में आप टक करके उसमें मार दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका क्लोज इसने दिया है 644 पे और लो कितना बनाया है इस कैंडल का, कितना है 590, यानी कि 40 पॉइंट 50 पॉइंट आपके पास आए हैं आराम से। बट मैं यहाँ 30 ही पॉइंट पकड़ रहा हूँ, ठीक है, 60 पॉइंट हो गए। और अभी RSI ने आपका क्या हेल्प किया है, यहाँ पे RSI ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो आपका यहाँ हेल्प हो गया। लेकिन ये क्या है कि आप इसको देखोगे तो ये बीच में जब ट्रेड चलती है तो उस टाइम पे ये आपको कंफ्यूज करेगी, बट आपको ये सपोर्ट करती है थोड़ा सा कि अब जैसे ये नीचे आ गई है ज़्यादा, यहाँ पे नीचे आ गई है तो आपको ट्रेड एग्जीक्यूट कर लें, अपना एग्जिट कर लेना चाहिए। क्योंकि आप देखो ये आपको बड़े टारगेट के लिए भी आपको ये करेगी और थोड़ा बचाएगी, आपको इतना सपोर्ट करती है बस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि RSI ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, यहाँ पे ट्रेड भी क्योंकि ऊपर से नीचे ही आ रहा है, आपका ट्रेंड भी पूरा नीचे की ओर चल रहा है और आपकी एंट्री भी डाउन साइड में बनी है, तो आपको पूरा सपोर्ट मिल गया। आपको नीचे में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे जब ये क्या किया कि ज़्यादा नीचे में आ गई तो आप यहाँ पे बुक कर लो। जब ये 30 के करीब करीब आ जाती है तो निकल लिया करो उसमें, फिर आप यदि ज़्यादा देर तक रुकते हैं, अदरवाइज 30 पॉइंट लीजिए, आप निकलिए। मैं यहाँ पे 30 पॉइंट पकड़ रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या किया, RSI ने यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है, ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। आपकी ट्रेड जो है क्योंकि ऊपर जा रही है तो ये भी ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, पीछे पीछे चलता है, ये आगे चलता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें क्या किया कि हम दोबारा एंट्री यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे आपको सपोर्ट किया है इसने, ये कैंडल क्लोज की है ऊपर में, आप चाहें तो ले सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि फिर एक बार कमाओगे आप, फिर वो दिन में चला जाएगा। तो एक ही ट्रेड लेंगे तो बेटर होगा, हम एक ही ट्रेड भी काम करेंगे। 2 ट्रेड भी हम तब करेंगे जब हम यहाँ इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, थोड़े काफ़ी दिन हो जाएंगे हमको काम करते हुए। ये वाला ये ले लो आप, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा दिया है 5 कैंडल, कहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 6 कैंडल यहाँ पे हो रही है हमारे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो RSI आपको कैसे बचाती है, आप मुझे बताइए। RSI ऑलरेडी ऊपर में है, मैंने क्या बोला था, नीचे से ऊपर जाए, यदि ऊपर की ओर ट्रेड लेना है तो आपने आपने ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो नीचे की ट्रेड लेना है। ये क्या कर रही है, आपकी ऊपर रुकी हुई है, इसके ऊपर में चल रही है और यहाँ पे कैंडल क्लोज कर गई। आपको एंट्री नहीं लेना है इसमें, आप इसमें एंट्री नहीं लेना है, ऐसे वाले ट्रेड नहीं ढूंढना, आपने ढूंढना है ये वाली ट्रेड। ये वाली परफेक्ट ट्रेड है कि यहाँ पे नीचे में आया, ऊपर से नीचे आया, यहाँ क्लोज किया, आपने यहाँ एंट्री ली। यहाँ पे आपका कितना पे क्लोज दिया है, 632 पे, मतलब 632 पे आपने यहाँ पे इसको सेल किया है, ओके। 632 पे सेल किया और लो इसने कितना कितना लगाया है, लो इसने लगाया है 618 का, ठीक है। तो 20 और 632 20 आपके हो गए 12 और तकरीबन यहाँ पे आपके 14 पॉइंट हुए हैं। लेकिन आपका एसएल यहाँ पे अगले पल में हिट हो गया है, क्योंकि हाई इसने लगाया है आपका 681 का, ओके। तो 681 का यहाँ आपका एसएल हिट हो गया, तो एक आपका यहाँ एसएल निकल गया है, कितना 30 पॉइंट का एसएल आपका निकल गया है, ओके। तो 30 पॉइंट का आप रख लो, मैं 25 का बताया, बट आप 30 का टारगेट और 30 का एसएल रख लोगे तो भी आ जाएगा, बट 25 का रखोगे बेटर होगा। तो 30 आपके चले गए हैं वहाँ पे, कोई बात नहीं है। अब ये वाली ट्रेड देखते हैं हम, 4 5 और ये 6, तो ये यहाँ पे लग जाएगा आपका और ये यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। अब देखो इसके अंदर में क्या हुआ कि यहाँ पे क्लोज दिया है, लेकिन आपका ये RSI देखो ऑलरेडी यहाँ पे नीचे में है, तो नीचे में है तो यहाँ ट्रेड आपने नहीं लेना है। इसको आप लेंगे तो आप फंस जाएंगे। ये थोड़ा ऊपर होता, इस एरिया में होता और फिर ये कैंडल यहाँ नीचे क्लोज देती तो यहाँ पे मैं ट्रेड ले लेता। तो ये बस यही बचाता है, ऑलरेडी ये यहाँ पे आया हुआ है तो आप इससे बचना है। ये ट्रैपिंग आपकी, आपको ट्रैप करेगा ये, तो इससे बचने का यही तरीका। अभी नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, यहाँ से नीचे आ गया, ऊपर की ओर जा रही है, तो और ऊपर की ओर इसके ऊपर में ये कैंडल ने क्लोज कर दी। आप यहाँ पे एंट्री बनाओ आराम से, आपका एसएल हिट नहीं होगा, यहाँ पे जाइए आराम से, आपका टारगेट आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इसमें देखना है। अब और मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। ये मैंने लगा लिया यहाँ पे, ये जो वाली ट्रेड अब मैंने देखी है, ये जो अब मैंने आपको दिखाई है, आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो ये कैसे होगा, तो ये होगा। आप इसमें काम करोगे तो आपको प्रैक्टिस होगा तब ये होगा। आप पिछला चार्ट देखेंगे आपको मज़ा आएगा। 1 2 3 4 5 और ये 6 मैंने ये यहाँ पे लगा दिया, 6 कैंडल यहाँ पे हो रही है, ठीक है।
अब यहाँ पे और ये देखो, अब कितना बढ़िया ट्रेड, ये चीज़ें आप ऐसा ढूंढ पाते हो दिन में, तो अब मत करो किसी दिन आपको दोनों साइड में कन्फ्यूजन हो रहा है कि यार नहीं RSI तो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ये ट्रेड ऊपर जा रही है, तो अब मत करो उस दिन, आपको परफेक्ट ट्रेड मिलेगी, बस थोड़ा वेट करना होगा आपको। हो सकता है कि महीने में आपको ये 15 ही ट्रेड मिले या आपको 10 ही ट्रेड मिले, बट ये मिलेंगे ऐसी वाले ट्रेड। ये ट्रेड देखो कितनी परफेक्ट है, यहाँ से ये नीचे आ रहा है RSI, अब आपको पता है नीचे आ रहा है तो ये ऊपर ही जाना चाहिए, तभी हम ट्रेड लेंगे, इसके ऊपर में क्लोज करेगा तब। ये RSI ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया आपका, ये मिडिल लाइन देखो ऊपर की ओर जा रही है, और यहाँ पे क्या किया इसने, ऊपर की ओर क्लोज दे दिया कैंडल ने। आप आराम से एंट्री बना लो। 642 पे आपका क्लोज दिया है, और ऊपर में इसने हाई कितना लगाया 686 का, मतलब 40 पॉइंट आपके यहाँ आए हैं आराम से। ये जा करके इसको टच किया है, आप एग्जिट कर लो, रुकने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। वैसे भी आपके 30 ही पॉइंट है। अब देखो ऊपर गया था, ऊपर से नीचे की ओर आना स्टार्ट हुआ, ये भी नीचे की ओर आना स्टार्ट हुआ, आपको ट्रेंड पता लग गया मार्केट का कि ये नीचे की ओर आ रहा है। देखो ऑटोमेटिक यार ये सब बता रहा है, देखो ये सब बता रहा है, ऊपर गया था नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और ये भी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो ये कैंडल के नीचे में जैसे इसने क्लोज दिया, अब चाहो दूसरी एंट्री ले सकते हो, अदरवाइज दिन में एक एंट्री लीजिए, चलते बनिए। ये दूसरी एंट्री मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट बन गए हैं। देखो यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं यहाँ पे सेल का, और ये मार्केट नीचे में, ये RSI नीचे में होते होते काफ़ी नीचे आ गई, ये आती है यहाँ पे तकरीबन 20 तक आता है नीचे में, जब जिस दिन ज़्यादा गिरता है उस दिन, और 20 से पक्का रिवर्सल लेता है, ध्यान रखना। 18 से जब ज़्यादा बड़ी गिरावट होता है तो 18 तक भी आ जाता है, तो 18 से तो आपको 100% रिवर्सल लेगा, आप देखना उसमें बहुत ही कम चांस है 18 से नीचे आने का, बट 18 से ज़्यादातर केस में आपका ले जाएगा ये ऊपर की ओर। अब ये 18 पे जैसे यहाँ आ गया है और मार्केट इसके नीचे में क्लोज कर गई है इस कैंडल के नीचे में, तो आप बताओ क्या मुझे आप सेल में इसमें ट्रेड लेते? बिल्कुल नहीं लेते, क्योंकि ऑलरेडी ये आपका देखो 20 पे आया हुआ है, यहाँ से और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे आप ट्रैप हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन ऊपर की ओर जाएगा तो आपने कब एंट्री लेनी है, जब ये ऊपर में कैंडल क्लोज कर जाए। देखो ये कैंडल ऊपर क्लोज कर गई, आप एंट्री लो आराम से, आपका यहाँ पे टारगेट आया है ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका आराम से अच्छा टारगेट आया है, 560 पे गया है, और यहाँ पे 590 के करीब करीब ये है, तो 70 पॉइंट यहाँ पे आराम से मिल रहे हैं, और ये ऊपर की ओर भी जा रहा है, तो ये हो गया। अब देखो एक और दिखा देता हूँ, उसके बाद बैंक निफ्टी में एक दिखाऊंगा, फिर जो है क्लोज करेंगे। ये तो इसमें तो दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता लग गया होगा यहाँ तो क्या हो रहा है, देख लो कौन सी कैंडल ने कहाँ क्लोज दिया, 1 2 3 4 5 6, ये तो आपको पता ही। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ का ये हुआ है, देखो RSI ये क्या कर रही है, यहाँ पे ऊपर में है, ट्रेड भी ऊपर की ओर दे रहा है, तो हमारे अपने हिसाब से हमें ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, लेकिन ये क्या कर रही है, देखो क्या यहाँ पे क्या बनाया है इसमें, तो ये यहाँ पे हमें धोखा दे के गई है, ये मुझे एक्सेप्ट करना होगा, यहाँ पे ये धोखा दे के गई है, तो यहाँ पे आप ट्रेड मत लीजिए, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है मत लीजिए, टोटली इसको छोड़िए आप, ठीक है। और ट्रेड हैं बहुत सारी हैं ट्रेड, हम उनमें ले लेंगे और पैसे हमारे बनेंगे। इसमें देख लो आप आराम से पैसे बने हैं, इसमें भी आपके पैसे आराम से बने हैं, ये देखो यहाँ पे आ गया, ऊपर की ट्रेड थी नहीं। देखो ये चीज़ें ना दोस्तों आपको बचाएंगे, मैं बता रहा हूँ। आप जो गलत एंट्री लेते हो, जैसे मार्केट खुली है ऊपर गई है, आप यहाँ पे एंट्री लेके कितने सारे बंदे फंसते होंगे, आपने नहीं फंसना है भाई, यहाँ पे क्यों फंसेंगे आप। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, ठीक है, ये लो हाई हो गया, तो इसकी यहाँ बाई का तो कोई ट्रेड बन ही नहीं रहा आपका किसी साइड में। देखो ये ऊपर गया, यहाँ तक गया है, और अगले पल नीचे आने स्टार्ट हो गया, नीचे आना स्टार्ट हो गया, आप सेल में एंट्री लीजिए। आप यहाँ पे ये कैंडल क्लोज दिया है, आप आराम से यहाँ सेल कीजिए, टारगेट आपका आ रहा है, ठीक है। ये एसल हिट नहीं हुआ आपका, यहाँ पे आप काउंट कर लेना, ठीक है। तो ये अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। इसका एक मैंने चार्ट भी डाला था, अपना जो डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पे मैंने डाला था, तो उसमें भी बहुत बढ़िया मैंने दिखाया था, रिज़ल्ट अच्छा आया था इसका। तो थर्सडे का तो हम छोड़ ही देते हैं, कोई बात नहीं, हम पीछे चलते हैं। हम कर लेते हैं 1 सितंबर का, तो ये तो दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें तो देखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी ऊपर जा ही रहा है, इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देख लेते हैं, ये थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, देखते हैं क्या किया है इसमें। तो एक यहाँ पे हो गया, और कहाँ गया वो हमारा ओरिजेंटल लाइन था, एक गुम हो गया क्या, ठीक है, दूसरा ले लेते हैं, कौन से पैसे लग रहे हैं इसमें, एक और ले लीजिए, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पे ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसने क्या किया है, ओके। तो RSI ऑलरेडी नीचे है, ऊपर की ओर जा रहा है, हमें पूरा भरोसा है कि निफ्टी ऊपर ही, बैंक निफ्टी ऊपर ही जाएगी। यहाँ पे आपकी इस कैंडल ने ऊपर में क्लोज दिया है, ये वाली कैंडल ने, आप देख लेना अच्छा से। ये देखो इसका क्लोज कितना है, इसका क्लोज है, इसका हाई पकड़ लो आप 292, और इसका जो क्लोज है 292, और इसका जो क्लोज है वो है 298। तो ये जो कैंडल है इससे ऊपर बंद हुई है, ठीक है, इससे ऊपर बंद हुई है ये। तो 298 पे आपने एंट्री ली है, और इसने हाई कितना लगाया आपका
इसने हाई लगाया है 397 का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 पॉइंट आपको तकरीबन यहाँ मिले। ये देखने में छोटा लग रहा है, यहाँ पे 100 पॉइंट आए हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं यार इतना में क्या, इतने में आए हैं, ये तो ऊपर रिजल्ट आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये देखो ये क्लोज कितना भी दिया है इसने, रीचेक करते हैं 298 पे। और इसने हाई कितना का लगाया है, क्योंकि हमारा टारगेट तो 60 पॉइंट का है, इसने 398 का लगाया, 397 का। तो यहाँ पे आराम से आपका 100 पॉइंट आ रहे हैं। तो क्योंकि बैंक निफ्टी में तो इतना में बहुत ज़्यादा पॉइंट हो जाते हैं थोड़ा सा मूवमेंट में ही। तो आपके यहाँ पे आराम से टारगेट आ गया। तो इस प्रकार से बैंक निफ्टी में भी आप इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। इसमें देख लो आप, चलो इसमें आपको दिखा देता हूँ, कहीं ये लगे कि नहीं सर एक में दिखाया, बाकियों में शायद ऐसा नहीं हुआ होगा, तो बाकियों में भी होता है। देखो एक तो ये लाइन बहुत नीचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें अप डाउन हो गया ना बैंक निफ्टी में, इसलिए ये देखिए। बाकी दोस्तों आपको कुछ हैज की ट्रेड, यदि आपको हैजिंग के बारे में भी सीखना है तो बताना। मैं वैसे तो बहुत सारे वीडियो मैंने डाले हैं हैजिंग के, उनको देख लेना आप कि कैसे कैसे हैज करना होता है, हमें ट्रेड कैसे लेनी होती है। बट ये नेकेड ट्रेड आप ले सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं, इंट्राडे हैं, आराम से कीजिए, कोई इसमें ज़्यादा झंझट की बात नहीं है। आपको ओवरऑल लॉस नहीं देगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ओवरऑल लॉस नहीं होगा, आप एक महीने में देखेंगे तो लॉस नहीं होगा आपको। 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे आपकी ये कैंडल मार्क हो गई है 6, ये लगाया इसने, ठीक है। 30 मिनट का ओपन हाई ये बनाया। अब देखिए यहाँ पे तो ऊपर की साइड में तो आप ट्रेड बनती नहीं है आपकी। कई भाइयों ने यहाँ पे एंट्री ली होगी जब ये ऊपर गया होगा, तो ये कम से कम एटलीस्ट इसमें आप बच गए कि यार ठीक है, एक चीज़ तो मुझे मिली इसमें कि मुझे ऊपर ट्रेड नहीं लेना जब तक ऊपर क्लोज नहीं देगा। यदि क्लोज देगा तो मैं एंट्री ले लेता, लेकिन यहाँ पे आप एंट्री नहीं ले रहे हैं। नीचे में आइए, देखो ये RSI ऊपर से नीचे आ रही है, ये डाउन की ओर आ रही है, क्योंकि निफ्टी आपके डाउन की ओर आ रही है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि ये कैंडल ने आपका क्लोज दिया कितना पे, ये आपका क्लोज हुआ है 39070 पे, ओके 39070। और यहाँ पे आपका 951 का इसने लो लगाया, तो आराम से 100 पॉइंट आपको मिल गए हैं, कोई टेंशन नहीं है आपको, आराम से आप लीजिए। दूसरा यहाँ से RSI नीचे से ऊपर, ये एक्सपर्ट लोगों के लिए बता रहा हूँ, आप तो एक ट्रेड लो, जो मेरे जैसे नए हैं वो तो एक ट्रेड ले लो, और जो पुराने हैं उनके लिए बता रहा हूँ। यहाँ से ऊपर की ओर जो जा रही है, यहाँ से नीचे आई ऊपर की ओर चल दी है, और इसके ऊपर में ये कैंडल क्लोज कर गई आपकी, आप यहाँ पे एंट्री लो, आराम से टारगेट ले लो, ठीक है। आपका ऐसा हिट नहीं होगा, 60 पॉइंट आपके नहीं जाएंगे, आप आराम से इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हो, बैंक निफ्टी में भी निफ्टी में, मैंने दोनों में बता दिया है, आप आराम से देख लो। किसी किसी में SL भी हिट हो सकता है, जैसे इस पर यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है कि SL हिट हुआ होगा 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें देखते हैं SL हिट हुआ या क्या हुआ। ये देखो ये तो ये ट्रेड तो बनती नहीं है भाई, यहाँ तो आपकी ट्रेड बन ही नहीं रही है। क्यों नहीं बन रही है आप लोग को पता लगे, देखो ये हाई इसका, ये देखो इसका हाई भी देखना आप, ये यहाँ तक है, इसके ऊपर में जाने से आप मत लेना ट्रेड फिर। ये देखो ये हाई पे चल रहा है, यहाँ ऊपर क्लोज की, यहाँ टोटल ट्रैपिंग हुई है, आपको लेना नहीं है, इस पे लो। ऊपर से नीचे की ओर आने लग गई, ये देखो यहाँ पे नीचे आने लग, झुकने लग गई, तो आप यहाँ पे लो। इसने क्लोज कितना पे दिया आपका 337 पे, इसने क्लोज कितना पे, लो कितना लगाया, तो 337 से, और इसने लो लगा दिया आपका 284 का। तो आराम से मिल गए आपको यहाँ पे 60 पॉइंट आपको आराम से मिल गए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरह से आप इसमें काम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चैनल पे आप बने रहिएगा, काफ़ी लंबा वीडियो हुआ है, लेकिन इतना होना भी था, क्योंकि आज यदि कोई चीज़ मैं सिखाना चाहता हूँ आपको तो थोड़ा सा देख करके हमें करना होगा। इसका जो रिज़ल्ट है 30 मिनट सुपर स्ट्रेटजी का, ये ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ है, 1 महीने का रिज़ल्ट है, पिछले महीने का। ये देखो डे वाइज है, इसको आप कॉपी कर सकते हो, देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे 20 पॉइंट का टारगेट रखा था, बट ये 20 पॉइंट का गलत है टारगेट, यहाँ पे हमें 25 पॉइंट का टारगेट रखना होगा। आप देखना ये एक दिन भी यहाँ पे 20 पॉइंट से कम तो मिले ही नहीं, 25 पॉइंट से ज़्यादा, 25 या उससे ज़्यादा मिले हमेशा। तो इसको मैं 25 पकड़ के चलूँगा। यहाँ पे मैंने 20 पॉइंट सिर्फ मैं टेस्ट करने के लिए देख रहा था कि यार 30 और 20 का करेंगे तो क्या होता है हमारे साथ। तो 30 और 20 का हम करते हैं तो हमें प्रॉफिट तो हुआ है यहाँ पे 8,500 का। लेकिन पिछले महीने में ये क्या किया कि 20 से, जिसने जब मतलब जब टारगेट दिया तो 20 से ज़्यादा का दिया, और यहाँ पे मैंने 20 ही पॉइंट ले रहा हूँ, तो मैंने इसको क्या किया 25 पॉइंट कर दिया। तो 25 पॉइंट जब मैंने किया इसको, तो महीने में एक दिन भी मुझे लॉस नहीं हुआ, पिछले महीने में भी लॉस नहीं हुआ। पिछला महीना मतलब कि जुलाई का महीना, जुलाई के महीने में इसने क्या किया कि मात्र मुझे मतलब प्रॉफिट तो दिया, बट क्या किया कि 100 पॉइंट का यहाँ पे लॉस आ रहा था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डेज में आपकी ट्रेडिंग हुई है, ठीक है। तो ओवरऑल बराबर में रहते हैं, यदि हम इसमें 5 पॉइंट यदि हम और जोड़ देते हैं तो आ जाता है इतना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।